Hello everyone. So today I'm going to tell you about sentences. Actually, in the last videos we come to know that what kind of sentences is a simple past and present progressive or past progressive. So I have told you the all rules of the three kind of sentences and now I'm going to tell you about simple future. Actually मैंने आपको पहले ही ये बताया था कि there is no need to count the type of the sentences and don't have to stuck in the types of sentences. आपको सिर्फ उसका एक आइडिया हो जाए. सबसे पहले आपके लिए ये मैटर करता है कि आपको सिर्फ सेंटेंसेस का आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करेंगे. एंड टाइप ऑफ की बात बहुत बाद में है, वो आपको जब आपको सारे सेंटेंसेस की नॉलेज हो जाएगी तो आपको खुद से पता लग जाएगा. सो दैट इज वाई today we are going to talk about the future tense and now I'm just going to explain, so please look at here. Actually इसकी जो पहचान होती है वो होती है गा गी गे. अगर सेंटेंस के लास्ट में इन तीनों में से कोई वर्ड आता है गा गी गे, सिंपल जस्ट वर्ब के साथ ही ये वर्ड लगा हुआ है. जाएगा, तुम खाओगे, हम पिएंगे, वह सोचेगा, तुम पूछताछ करोगे, हम बनाएंगे. तो वर्ब के साथ ही अगर आपका ये वर्ड लगेगा, जैसे कि वह गाएगा तो ये गाना सिंग होता है तो इसके साथ ही ये वर्ड लग गया है. अगर वर्ड के साथ ही गागी गे एक वर्ड आ जाता है तो इट मीन्स आपका जो है ये सेंटेंस ये सिंपल फ्यूचर में जाएगा. और सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस को बनाने का क्या रूल होता है, नाउ वी विल सी देयर. ओके, ही शी इट दिस थर्ड पर्सन आई वी यू दे. एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था कि कईयों के रूल्स अलग अलग होते हैं. सिंगुलर के साथ कुछ लगता है, आई के साथ कुछ और प्लूरल के साथ कुछ और, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे एक ही रूल आएगा सिंपल पास्ट की तरह, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था. एक ही रूल को हम यूज करेंगे इन सब के साथ. अब ये रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और वुड. एक्चुअली पहले काफी टाइम पहले शैल यूज होता था, बट अब एक्चुअली इसको शैल को यहाँ पे यूज नहीं करते. पहले आईवी के साथ शैल यूज होता था बट अब इसको यूज नहीं किया जाता, तो इसलिए हम लोग सिर्फ लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ विल या वुड. कई लोग इसको मॉडल बोलते हैं, ये मॉडल होता है बट इसको हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. मोस्टली तो बच्चे विल का यूज करते हैं, बट अगर आप वुड का यूज भी करते हो इसमें, सो दिस इज नॉट इनकरेक्ट. विल और वुड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म तो यू नो वेरी वेल की लाइक ईट, स्माइल, laugh, these lines are the first form. सेकेंड थर्ड फॉर्म भी मैं आपको डेली बताती हूँ उसमें. सो अब सेंटेंस है हमारा विल और वुड के लिए कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है. आप जहां मर्जी विल लगाओ, जहां मर्जी वुड लगाओ. आप चलते हैं सेंटेंस की साइड. तुम वहां जाओगे, सब्जेक्ट है हमारा यू, जो मैंने लिख दिया है. जाओगे, देखो मैंने आपको कहा था कि जो वर्ब के साथ ही वर्ड आना चाहिए, तो जाना वर्ब होता है, ये यहाँ आ गया तो यानी कि हमें पता लग गया कि ये पहचान गागी गे लगा हुआ है. तो हमारा जो ये सेंटेंस फ्रेम होगा ये किससे फ्रेम होगा, सिंपल फ्यूचर से. तुम यू, गे वाला सेंटेंस है तो विल या वुड लगा सकते थे. उसके बाद वर्ब आती है जाना, गो, एज दैट. उसके बाद ये वर्ड जो बचता है ये बचता है ऑब्जेक्ट, जो आ गया यहाँ पे, देयर. यू विल गो देयर. सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर. वह आज पढ़ेगा, he will study today. ठीक है. आज बरसात होगी, सपोज इट, आज बरसात होगी. एंड कभी भी जब कोई मौसम का सेंटेंस होता है, सेंटेंस किसी मौसम से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज बरसात होना तो मैंने आपको वर्ब लिखवाया हुआ है, तो अगर कोई मौसम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये टू टाइप से बनता है. टू टाइप से कैसे बनता है, हमेशा इट से बनता है. इट के साथ डेफिनेटली बात है विल ही आएगा. इट विल रेन टूडे. इट विल रेन टूडे मीन्स आज बरसात होगी आज. इट विल रेन टूडे. इसी को दूसरे टाइप से अगर हम बनाएं तो रेन विल कम टूडे. और वैसे अगर ज्यादा एप्रोप्रिएट सेंटेंस जो कहा जाता है वो यही वाला होता है. तो आप अगर किसी मौसम को बीच में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं. सो दिस वॉज द सिंपल फ्यूचर. एंड आपको क्या करना है, इस पर आप अपने माइंड में, नोटबुक में, कहीं भी इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए. और ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते टाइम जो आज मैंने आपको वर्ब का लाइक पेज बताया है, लाइक 41 to 60 की वर्ब जो एक्सप्लेन की है,
रिसेंटली, आपने उन वर्ब्स को इंक्लूड करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो आपका एक तो ये सेंटेंस का चैप्टर क्लियर होगा। इंक्लूड दिस, आपका जो है वर्ब्स भी अच्छे से आपको रिमाइंड हो जाएंगी, आप उसे अच्छे से लर्न रख पाओगे, एंड मोरोवर आप दोनों का कंबाइन करने में आपको बहुत ही कन्वीनियंसी होगी। सो दैट इज द वे दैट वी कैन डू द सिंपल फ्यूचर। अभी मैं आज कल आपको जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं बता रही हूँ, उसके पीछे ये रीजन है कि जब बच्चे को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ बताए जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं सिंपल फ्यूचर का रखूं या नेगेटिव का रूल याद रखूं या इंटेरोगेटिव का। दैट इज वाई आई हैव टोल्ड यू कि हमारे वैसे तो 16 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ऑल टेंस को मिलाकर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, बट मैंने आपको 34 चैप्टर्स करवाने हैं और उन 34 चैप्टर से रिलेटेड ही मैं डेली हम लोग बेसिस में इंग्लिश का यूज करते हैं, इंग्लिश को स्पीक करते हैं। सो दैट इज वाई आपको सिर्फ और सिर्फ अभी सिंपल यानी कि सिंपल सेंटेंसेस पर वर्क करना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब ये हमारे सिंपल 34 चैप्टर्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की साइड जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। बट इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इनमें लग रहा है। सो आप सिर्फ इस पे कमांड बनाइए, अभी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में आपको सोचने की कोई नीड नहीं है। और अगर जिन बच्चों से ये सेंटेंसेस हिंदी में फ्रेम नहीं हो रहे हैं, प्लीज जस्ट पुट अ कमेंट एंड आई विल अपलोड अ लिंक, एंड आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, अगली वीडियो में जो मैं लिंक अपलोड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखकर अच्छे से सेंटेंसेस का एक आइडिया ले सकते हैं कि हिंदी में सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होंगे, और उसकी इंग्लिश में लाना तो इट इज वेरी इजी टू सी द रूल। So that was a video of simple future, and please don't forget to watch my next video. Thank you so much.